कैसे हैं आप सभी। हम अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा था कि मीनर को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए गो उसे हक कर रहा होता है, तभी उसे यही लग रहा होता है कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जैसे ही उसे ये रियलाइज़ होता है कि मीनर के पास जाने पर भी उसे किसी तरह की एलर्जी नहीं हो रही है, तो सीधा ही वो उसे किस भी कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन को देखते हैं, जो कि बॉस के पास जाके बोलती है कि इस केस से निकाल दिया गया है। और फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि जब मिनर और गो आपस में किस कर रहे होते हैं, तो गो उसे पीछे धक्का देते हुए बोलता है कि इतनी फ्रेंड सर्विस काफ़ी है। जैसा कि मिनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि फ्रेंड सर्विस, आई यू सीरियस, मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ। फाइनली उसे पूरी सच्चाई बताने लग जाती है। उसने ये सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए और उसे टॉर्चर करने के लिए ही किया था। सब कुछ जानकर गो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और इसीलिए उसने अपनी केस से निकाल दिया था। वांजू और गो आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वांजू को गो बोलता है कि तुम्हारी वजह से उसे लड़की ने केस छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोग के बीच में, कहीं उसे तुम्हारी घबराहट के बारे में तो कुछ नहीं पता चल गया। लेकिन गो उसे कुछ जवाब ही नहीं दे रहा होता है। वहीं जिन्हा ने नयन से सेम क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तुम्हें इस केस से क्यों निकाला गया, कहीं तुमने उसके साथ गलत तो नहीं किया। लेकिन तभी बॉस उन दोनों को बुला लेते हैं और उन्हें गो के एक न्यूज़ दिखाते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि गो एक गे है और इसी के लिए वो हमेशा वांजू के साथ में रहता है और उन दोनों की फ़ोटो भी साथ में होती है। मिनर सोचती है कि वो सच में गे है, होता तो मुझे किस क्यों करता, और इसलिए वो जिन्हा और बॉस के सामने बोलती है कि वो गे नहीं हो ही नहीं सकता। इसकी 100% गारंटी लेती हूँ। जैसा ही वो लोग पूछते हैं कि ये बात तुम इतनी टी के साथ कैसे बोल सकती हो, तुम मिनर बोलती है कि क्योंकि उसने मुझे किस की थी। और ये सुन के तो बॉस और जीना दोनों के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और दोस्तों, आपको याद ही होगा जीना के साथ में जब गो एक किसिंग कर रहा होता है, तो उसके बाद में वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लग गया था, जिसे जिया ने भी देखा था और वहीं जिसने ये न्यूज़ वायरल की है। और इसलिए बॉस की फिर बोलते हैं कि हमें ये केस जल्द से जल्द बंद करना ही होगा। मिनर और जिन्हा दोनों के दोनों जिया के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिनर अपनी ट्रिक्स यूज़ करती है और जिया उसमें फंस जाती है और फाइनली वो केस वापस लेने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं नैरन अपनी फ़्लाइट पर होती है, तो वहाँ पर एक लड़का उसे बहुत ज़्यादा छेड़ता होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और यहाँ तक कि पीछा करते करते बाहर भी आ जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे पीछे के उसे भगा देती है। और शाम के टाइम पर जब मिनर और नैरन दोनों पार्टी करने के लिए गए हुए थे, तभी वो लड़का उन्हें वहाँ भी मिल जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में ड्रग्स ले रहा होता है और ज़बरदस्ती नैरन को भी ड्रग्स लेने के लिए मजबूर कर रहा होता है। मिनर ने वहाँ पर फ़ोन कर पुलिस को बुला तो लिया होता है, लेकिन वो लड़का तो नैरन का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तो इसलिए हमारी झांसी की रानी उस लड़के को, उसकी फ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से धो डालती है। लिटरली गाइस, ये फाइट बहुत ही मज़ेदार लग रही थी देखने में। जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, तो वो लड़कों के साथ में मिनर और नैरन को भी ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद में चुपके से छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया वाला वांजू को मिलकर उसे ये मिनर और गो की वही किस वाली फ़ोटो दिखा देता है, साथ ही कहता है कि ये वाली फ़ोटो वायरल हो जाएगी तो सारे ऑडियंस और गो के फ्रेंड्स वो गे वाली बात को भूल जाएंगे और ये झुटलाया जा सकता है, जिस पर वांजू भी मान गया था। और वो फ़ोटो लेकर फटाक से गो के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम सच में मिनर को लाइक करते हो। लेकिन गो वहाँ पर कुछ नहीं कहता, जहाँ पर तभी मिनर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने उस दिन कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था। साथ ही उसके बीच में मिस
अंडरस्टैंड भी हो गई थी, जहाँ गो भी उससे माफ़ कर देता है और वो भी उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया था, तो लिए सॉरी। वांजू गो की ये सारी बातें पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है, जिसके बाद सीधा मीनर के पास जाता है और उसे उन दिनों की फ़ोटो दिखाता है। देखकर तो मीनर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो और शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या हम इन लोगों पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी झल्ली हीरोइन कुछ और ही समझ रही थी। वांजू बोलता है कि इस केस की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम गो के साथ झूठे रिश्ते का नाटक कर सकती हो, ताकि ये गे वाली न्यूज़ को हम लोग झुठला सकते हैं। वो गे नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि मीडिया के पास गो और मिनर की फ़ोटो आ जाती है और साथ ही खबर में भी आ जाती है। गो की सिगरेट और गर्लफ्रेंड है, वो गे नहीं है। वांजू ने मिनर से यह कह रहा था कि तुम गो के साथ 3 महीने तक कॉन्टैक्ट के रिलेशनशिप पर आ जाओ, जिसके बाद तुम्हें पैसे भी दूंगा। इसके लिए तो पहले मिनर मना कर रही होती है, लेकिन फिर उसे ये आता है कि उसके पास तो अभी कोई अच्छी जॉब नहीं है, इसलिए वो हाँ भी बोल देती है। साथ ही पूछती है कि क्या गो इस बारे में जान रहा है, जहाँ वांजू कहता है कि गो को इस बारे में तो फिलहाल कुछ भी नहीं पता, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाएगा। और साथ ही उसने कॉम्पैक्ट पेपर पर साइन करवा लेता है और एक फ्लिप्स के ज़रिए उसे भेज देता है। जैसे कि नायन देख लेती है और उसे भी उनकी इस कॉन्टैक्ट के बारे में पता चल जाता है, जो कि वो मिनर से जाके पूछती है कि जहाँ मिनर भी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वहीं मांजू भी जाकर गो से मिलता है और उसे इस कॉन्टैक्ट बारे में बता देता है। गो उसे पूछता है कि भाई आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वांजू उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मिनर को लाइक नहीं करते हो और तुम दोनों का साथ देना चाहता हूँ। दोनों के बीच में वो इतनी